हेलो एवरीवन। सो ये 66 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट हमारे पास आई विद अ चीफ कंप्लेंट कि जब से ये अपर टेंसर फिक्स किया है उन्हें खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खाना टेंसर के अंदर फंस रहा है एंड वर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें नाक के पास और एट द पोस्टीरियर मैक्सिला काफ़ी लंबे समय से पेन भी हो रहा है। सो व्हेन वी वेंट थ्रू द एग्जामिनेशन उनका एक अपर डेंचर था विच वॉज फिक्स्ड 7 months बैक, उसमें काफ़ी ज़्यादा फूड लॉसमेंट था and surprisingly it was shaking. It was completely wobbly and I had no clue कि उसके अंदर क्या है, so I asked for an OPG. So on OPG we found कि उनके maxilla में there are total 10 implants, 5 on each side, and all of these were corticobasal implants which were placed almost like 7 months ago. So eventually हमने प्लान किया कि टेंसर को निकाला जाए, let's see what is there inside. तो हमने टेंसर को निकाला which we had to do under local anesthesia. टेंसर निकलने पर हमने देखा कि इसके अंदर बहुत सारा फूड लॉसमेंट था, बहुत ही खराब स्मेल थी और the tissue inside the denture was completely red, inflamed and infected. So when we inspected the status of the implant inside, maxillary right side के 5 implant बहुत मोबाइल थे और as you can see in the video I had to remove them eventually under local anesthesia and it was very easy to take them out. Now you notice the lower 4 implants. ये वो 4 इम्प्लांट हैं जो 8 साल पहले प्लेस्ड हुए थे and all of them are endosseous and surprisingly they are still holding well and they are supporting the entire lower denture without any problem. Now this again reinforces a fact कि जो conventional implants हैं जो कि mandible में इस केस में लगे हुए हैं are more predictable. Why? क्योंकि ये बोन से नेचुरली ऑसिव इंटीग्रेटेड होते हैं, इट्स अ बायोलॉजिकल कनेक्शन विद द बोन। सेकेंड थिंग इज अगर कभी टेंशन में कभी कोई प्रॉब्लम आती भी है और प्रोस्थेटिक में कोई प्रॉब्लम आती भी है, यू कैन एक्चुअली रिमूव देम विदाउट डिस्टर्बिंग द इम्प्लांट्स प्लेस्ड इनसाइड। और थर्ड थिंग, दे आर इन द मार्केट, इन द लिटरेचर और कम से कम 70 साल से इनका यूज हो रहा है, सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ हाउ टू गो अबाउट यूजिंग देम। सो कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो बायोलॉजिकली बोन के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं, इसलिए उनके साथ फेलियर का चांस बहुत होता है। दे कैन बी एंगेज विद द बोन मैकेनिकली, लेकिन बायोलॉजिकल इंटीग्रेशन इज ओनली सीन इन कन्वेंशनल एंडोसिस इम्प्लांट। सेकेंड पॉइंट इज एक बार जब आप उसमें कोई प्रोसेस डेंचर या टीथ फिक्स कर देते हैं तो उसको बाहर निकालने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, चाहे आपका खाना फंसे बट द डेंटिस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड थर्ड थिंग, जो इनका लिटरेचर बैकअप है या हम जो कहें साइंटिफिक एविडेंस है वो हमें अवेलेबल नहीं है बिकॉज दिस इज टू न्यू और उसमें अभी बहुत सारा रिसर्च वर्क होना बाकी है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट में ही आपको दांत 7 दिन के अंदर रख सकते हैं। अगर आप फुल फिक्स्ड एक पूरे जॉ का अगर आप रिहेबिलिटेशन कराते हैं यूजिंग ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6 और ऑल ऑन 8 स्ट्रेटजी, तो आपको कन्वेंशनल डेंचर में भी, कन्वेंशनल इम्प्लांट में भी आपको 7 दिन के अंदर फिक्स टीथ मिल सकते हैं। तो ये मैसेज मैं अपने पेशेंट्स को देना चाहता हूँ कि चूज योर इम्प्लांट वाइजली, क्योंकि अक्सर सब्र का फल मीठा होता है। होप सेल्स।